दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसके आधी से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ एक ही शहर में रहती है और इस देश में लोग आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले। दोस्तों एक ऐसा देश जिसकी राजधानी में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाती है और इस देश के लोगों का कहना है कि इस देश में अगर घोड़ा नहीं होगा तो इस देश का कोई भूत वर्तमान और भविष्य ही नहीं होगा। इतना ही नहीं, विलुप्त हो चुका 2 कुबड़ वाला ऊंट इसी देश का मूल निवासी है जो आज भी इस देश में पाया जाता है और ये वो भूमि है जहाँ पर कभी डायनासोर्स घुमा करते थे। ये देश हमेशा अपनी मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहता है। दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि ये देश है मंगोलिया। दोस्तों मंगोलिया पूर्वी एशिया में स्थित एक सबसे अलग और बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या सिर्फ 33 लाख है। वहीं कम जनसंख्या और ज्यादा क्षेत्रफल की वजह से ये दुनिया के सबसे खास देशों में गिना जाता है। मंगोलिया की सीमाएं उत्तर में रूस और जबकि दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती है, यानी कि ये 2 महाशक्तियों के बीच बसा एक बेहद ही खास देश है। मंगोलिया देश की ऑफिशियल लैंग्वेज मंगोलियन है और अगर धर्म की बात करें तो यहाँ ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, बाकी बचे लोग यहाँ इस्लाम, शैमनिक और ईसाई धर्म को मानते हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है जो कि मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर भी है और इस देश की आधी से ज्यादा आबादी यहीं पर रहती है। दोस्तों बता दें कि उलान बटार एक मंगोलियाई शब्द है जिसका मतलब होता है रेड हीरो, क्योंकि एक समय पर यहाँ सोवियत की रेड आर्मी का कब्जा था जिसकी वजह से इसका नाम रेड हीरो यानी कि उलान बटार पड़ा। दोस्तों उलान बटार दुनिया का सबसे ठंडा राजधानी शहर है। ये इतना ज्यादा ठंडा है कि यहाँ का तापमान 0 से 8 डिग्री पर रहता है और यहाँ जनवरी के महीने में तापमान -36 से -40 डिग्री तक चला जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शहर कितना ठंडा होगा। दोस्तों दुनिया भर के लोग आज जिस मंगोलिया को जानते हैं दरअसल वो कभी मंगोलिया का बाहरी हिस्सा माना जाता था। अब सवाल ये उठता है कि सैकड़ों साल पहले का असली मंगोलिया किधर गया। दरअसल दोस्तों मंगोलिया का जो मुख्य भाग था अब वो चीन के अंदर है। हालांकि मंगोलिया चीन से अपना वो क्षेत्र वापस लेना चाहता है लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं कि चीन से वो अपना क्षेत्र वापस ले सके। इसके साथ ही चीन उसे डराता भी है। इस क्षेत्र को इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन के नाम से जाना जाता है। इसका ज्यादातर इलाका विशाल घास के मैदानों से ढका हुआ है जिसे स्टेपे कहा जाता है। दोस्तों इस देश का नाम मंगोल शब्द से पड़ा है जिसका अर्थ होता है बहादुर। और दोस्तों आपने इतिहास की किताबों में चंगेज खान के बारे में तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि चंगेज खान इसी मंगोलियाई धरती पर पैदा हुआ था और करीब 850 साल पहले यहाँ पर चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य भी बसाया था। इस साम्राज्य में वर्तमान में चीन से लेकर मध्य एशिया, इराक, ईरान, तुर्की और यूरोप के पोलैंड की सीमाएं भी शामिल थी। और हमारे देश के लिए तो दोस्तों चंगेज खान सिर्फ एक लुटेरा ही था, लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए वो वहां का एक महान राजा था। कहा जाता है कि घोड़ों के बिना मंगोलिया में भविष्य के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है कि मंगोलिया में रहने वाले लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरे किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि इसके 2 मुख्य कारण है। एक तो करीबन यहाँ पर 4000 साल पहले से मंगोलियाई ब्रीड के घोड़ों का इस्तेमाल सवारी के तौर पर होता आ रहा है। लोग माल ढुलाई से लेकर सवारी तक के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं घोड़ों को इस्तेमाल करने का दूसरा मुख्य कारण यह है कि करीबन 850 साल पहले 1775 में मंगोलियाई शासक चंगेज खान ने मंगोलियाई नस्ल के घोड़ों पर बैठकर पृथ्वी के लगभग 22% हिस्से को जीता था और इसके बाद से यहाँ के लोग न सिर्फ घोड़ों को माल ढुलाई के लिए बल्कि पुराने समय में बड़ी बड़ी जंगों में अपना बेहतर साथी मानते थे। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस मंगोलिया जैसे देश में भी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन मंगोलिया शेयर बाजार इस दुनिया में सबसे छोटा है जिसे वहां के बच्चों के एक पुराने सिनेमा घर से चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मंगोलिया दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में से एक है और इस देश की लिटरेसी रेट 98% है। मंगोलिया स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पूरे देश की एकमात्र यूनिवर्सिटी है और आपको बता दें कि 1961 में उलान बटार नाम के इस देश में पहला होटल बना था। उस समय यह हैरानी की बात थी कि पूरे देश में ये एकमात्र बिल्डिंग थी जिसमें गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी साथ में आता था। वैसे आपको बता दें कि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है लेकिन साल में कम से कम 260 दिन यहाँ का तापमान मस्त साफ रहता है, इसलिए इस देश को द लैंड ऑफ ब्लू स्काई भी कहा जाता है। दोस्तों यूं तो म्यूजिक हर किसी को पसंद होता है लेकिन मंगोलिया वालों को म्यूजिक को ज्यादा ही पसंद होता है। वो तो इसके बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ पर अक्सर लोग घोड़ों की सवारी करते वक्त जोर जोर से गाना सुना करते हैं और इनका मानना है कि जब तक आप गाने को अपने मन में गुनगुनाएंगे नहीं तब तक आप खुश नहीं रहेंगे। मंगोलिया में जितने भी सिंगर्स हैं उनमें से ज्यादातर सिंगर्स नाक से गाना गाने के लिए लोकप्रिय हैं।
दोस्तों इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो गर्मियों में आइसक्रीम नहीं पसंद करता होगा, लेकिन मंगोलिया के लोग ठंड में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि भारत के फेमस महाभारत सीरियल को मंगोलियन लैंग्वेज में डब करके टीवी पर प्रसारित किया गया था, और मजे की बात तो यह है कि यह सीरियल यहाँ पर भी सुपरहिट रहा था। आपको बता दें कि मंगोलिया से काफी स्टूडेंट्स भारत में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन भारत से बिल्कुल ना के बराबर ये स्टूडेंट्स मंगोलिया जाते हैं। दरअसल मंगोलिया में भारत के सिर्फ 100 से 120 लोग ही रहते हैं। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंगोलिया में सरकार बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है, और जिसके जितने ज्यादा बच्चे होते हैं उसे उतना ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है। मतलब यहाँ आप जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे आपकी यहाँ उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी। यहाँ पर अगर कोई महिला 5 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करती है तो उसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि मंगोलिया के लोगों में मेहमान नवाजी का तरीका भी काफी शानदार है। यहाँ के लोग मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। लोग मानते हैं कि जो भी लोग मंगोलिया घूमने आते हैं वो सब उनके गेस्ट हैं, और उनके रहने के लिए वो रूम से लेकर चाय नाश्ते तक हर किसी का बहुत ही अच्छे से प्रबंध करते हैं, और यहाँ तक कि अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को घोड़ा गिफ्ट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब मंगोलिया गए थे तब उन्हें भी घोड़ा गिफ्ट में मिला था। इसके साथ ही मंगोलिया के लोग अपने यहाँ आए हुए मेहमानों का स्वागत एराग नाम की फर्मेंटेड डिश से करते हैं, जो कि दूध होता है। अगर आपने इसे पीने से मना कर दिया तो फिर मंगोलिया वासी आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों जब कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरी दुनिया में उसे देश मान लिया जाता है, लेकिन 1961 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के बाद भी 1987 तक अमेरिका और उसके ग्रुप वाले देशों ने मंगोलिया को एक देश की मान्यता नहीं दी थी। हालांकि जब मंगोलिया यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं था तब भारत ने उससे संबंध स्थापित किए थे, और ये 1955 की बात है जब सोवियत यूनियन के देशों के अलावा भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश था। और यही कारण है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो, कश्मीर मुद्दा हो या फिर यूएन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का दावा हो, हर जगह मंगोलिया भारत के साथ नजर आता है। दोस्तों मंगोलिया में लगभग 40% लोग बंजारों की जिंदगी जीते हैं। असल में इनका ना तो कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना। दोस्तों मंगोलिया में आज भी कई समुदाय पारंपरिक घरों में रहते हैं जिसे यर्ट कहा जाता है। यह एक प्रकार का टेंट होता है जो कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। यहाँ खाली जगह इतनी है कि एक इंसान एक नहीं बल्कि 10 घर बना सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोग खाना बदोश वाली जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों जो भी लोग मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में काम के लिए जाते हैं वो सभी कम से कम 3 महीने के लिए जून, जुलाई और अगस्त में अपने घर जरूर जाते हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में यहाँ जमकर बारिश होती है। आपको बता दें कि मंगोलिया के लोगों की औसतन उम्र 78 साल की होती है, जो कि एशिया में और देशों के मुकाबले काफी अच्छा है। और इसका कारण है कि यहाँ की हवा बहुत साफ है और यहाँ पर प्रदूषण भी बिल्कुल ना के बराबर है। साथ में जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ लोगों के जीवन में कठिनाई बहुत कम है, और इसलिए यहाँ के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों यहाँ का नेशनल गेम है मंगोलियन रेसलिंग। हर साल मंगोलिया के इंडिपेंडेंस डे पर यहाँ जमकर कुश्ती होती है, जिसका अंदाज कुछ इस तरह होता है जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा आर्चरी और हॉर्स रेसिंग भी यहाँ का ट्रेडिशनल गेम है। अब गेम्स की बात हो रही है तो आपको बता दें कि मंगोलिया में हर साल गोल्डन ईगल गेम खेला जाता है, जिसे मंगोलिया वासी अपने त्योहार की तरह मनाते हैं, जिसमें ये 2 दिन घोड़ों पर बैठकर ईगल के जरिए शिकार करते हैं। वैसे शिकार से याद आया कि मंगोलिया के लोग ज्यादातर मांस ही खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर बकरे के मांस को अलग अलग तरह से पकाकर खाया जाता है, और बुज नाम की ये डिश यहाँ के शहरी लोगों की सबसे पसंदीदा है। दोस्तों आपको बता दें कि मंगोलिया को द लैंड ऑफ एनिमल कहा जाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। मंगोलिया में एक इंसान के लिए 13 घोड़े, तो वहीं भीड़ की बात करें तो एक इंसान के लिए यहाँ 35 भेड़ हैं। बस इसी से आप आइडिया लगाइए कि इस देश में जानवरों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ये है अजीबो गरीब लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश मंगोलिया। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।